हेलो वेलकम टू माय चैनल मेहनती बच्चे। आज आप प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वो सारे क्वेश्चंस है जो कि पीपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं, जो भी चाहे पीसीएस का है, चाहे कोऑपरेटिव का है, या फिर लैक्चरार का है, या फिर अलग अलग जिन्हें भी डिपार्टमेंट के पेपर होंगे, जो भी पीपीएससी वो क्वेश्चंस पाते वो सारे आप डिस्कस करांगे। ठीक है, तो आने वाले जिन्हें भी पेपर पीपीएससी ने कंडक्ट करने हैं वो सारे लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पेपर को लैके नहीं सोचना कि ये इंपॉर्टेंट है या ਉਹਦੇ ਲਈ नहीं है। जिमें सोचो कि फॉरेस्ट कंजरवेटर ਲਈ है, ठीक है, नैब तहसीलदार ਲਈ ਤਾਂ ਲੋੜ ही नहीं पढ़न की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिन्हें भी पेपर आएंगे सब लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक है, एक होर गल, जो भी तुम मेरा लैक्चर देखते हो अपने नाल कॉपी पेन जरूर रखा करो। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ है, जो भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चीज़ दस दियाँ, जिमें तुम इन्वायरमेंट के भी देखा होगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत चीज़ा दसिया ने क्वेश्चन नाल रिलेटेड। ठीक है, वो सारे ਤੁਹਾਨੂੰ हैल्प करनगे किते ना किते, बिकॉज मैं दसिया ना कि पीपीएससी की करता है एक अद्धे टॉपिक ते घुमा लेंदा चीज़ नूं। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिलदी जुलदी चीज़ां ही पुछदा ही पुछदा। तो हुण पॉलिटी दे विच देखो इन्वायरमेंट दे विच की सी कि आपां नूं वैसे ਉਹਦੇ विच भी ज़्यादा हैगा पढ़न वाला, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मेन सारा कुछ ऑलरेडी दसता। पॉलिटी दे विच की हुंदा, हुण जिवें मोस्टली बच्चों ने देखा ही होगा जिन्होंने पीसीएस का पेपर दिता है या आईएएस का दिता है, या होर भी कोई पेपर तुसीं दिंदे रहंदे हो, चाहे स्टेट लैवल का हो गया या कोई भी पेपर होवे। ठीक है, तुसीं देखा होगा ये की करदे हैं पॉलिटी दे विच किसी एक लाइन नूं भी चक के ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ क्वेश्चन पा दिंदे ने। ठीक है, तो पॉलिटी दे जिवें आपां कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिवें सपोज प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी क्वेश्चन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देखो दसूँगी, पर तुसीं की करना है वो क्वेश्चनस देख ले वो वाले टॉपिक के उपर, तो खुद भी वो टॉपिक के उपर पढ़ना है जितों भी तुसीं पढ़ना चाहते हो। ठीक है, उन्होंने अच्छे तरीके नाल उत्थों भी पढ़ो। ये नाल फायदा की होगा, एक तो तुहाडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस कवर हो जाएंगे, सैकेंड तुहाडा जिहड़ा टॉपिक है नाल नाल वो कवर हो जाएगा। ठीक है, एक तरह एंड तक ये सीरीज़ है तुहाडी पॉलिटी भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, सो अज का लैक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो सब तो पहला टॉपिक सब की करांगे, कॉन्स्टिट्यूशन बारे पढ़ांगे तो प्रीएम्बल बारे देखांगे। ठीक है, देखो सब तो पहला अपने को क्वेश्चन है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन है जिहड़ा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने कदों अडॉप्ट किया सी। माइंड वर्ड्स अडॉप्ट पूछा, कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने कदों अडॉप्ट किया। ठीक है, हुण देखो ये जानने तो पहला थोड़ा हिस्टरी चलते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन मैं एवं सी करके लिखूँगी, ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है कि आपको पता कोई भी गेम है, अगर क्रिकेट की एग्जाम्पल लीए, मोस्टली बच्चों ने क्रिकेट खेलिया ही होंगे। ठीक है, अजकल तो गर्ल्स भी खेलदियां ने, बॉयज़ ने तो खेलिया ही होंगे। देखो जिवें क्रिकेट है, क्रिकेट दे विच की है, उन्होंने खेलन के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, मतलब ऐ तो नहीं किसी को सुपना आ जाता कि हाँ ये आउट है, ये 6 है, ये 4 है, नहीं ना, ये की कुछ रूल्स हैं जिहदे अकॉर्डिंग वो दस दें कि अगर किसी ने कैच कर लिया तो आउट है। ठीक है, सिमिलरली कोई देश है, कोई नेशन है, कोई स्टेट है, उन्होंने चलाने की है, उन्होंने चलाने कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की है रूल्स जिहदे नाल किसी स्टेट नूं, किसी नेशन नूं गवर्न किया जाए, उन्होंने आपां बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हुण देखो नैक्सट हुण कॉन्स्टिट्यूशन नूं बनाउण वाली कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन नूं देखो जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होवे अपने इंडिया का, वो आइडिया किहने दिता सी, एम.एन. रॉय ने। ये लिख लो नाल नाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम.एन. रॉय की सी, एम.एन. रॉय पॉलिटिकल फिलोसोफर सी, पॉलिटिकल फिलोसोफर। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है, हुण अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। ये बनी कदों सी, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का मतलब क्यों है, कोई ऐसी असैंबली, असैंबली के ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। ये कदों बनी सी असैंबली, ये बनी सी अपनी नवंबर 1946 के विच। ठीक है, ये याद रखना। हुण ये कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ये तो बनी सी किहदे बेसिस ते बनी सी, कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस ते, कैबिनेट मिशन प्लान ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਨੂੰ बनाया गया सी। ठीक है, तो ये मैंबरस किन्ने सी, ये मैंबरस सीगे अपने को 389। ठीक है, वो 389 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 296 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ब्रिटिश इंडिया ਨੂੰ रिप्रजेंट करते सी मैंबरस, ਤੇ बाकी किन्ने बचे 93 ਉਹ प्रिंसली स्टेट्स ਨੂੰ। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम मैं देखा है कि 9 प्रिंसली स्टेट्स के किन्ने मैंबर हैं, ये 3 है। ठीक है, उस तो बाद देखो जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है उन्होंने कितना टाइम लग्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने नूं, ये भी पूछ लेंदे हैं। उन्होंने लग्या सी 2 years 11 months 18 days।
ठीक है। इन्ना टाइम लग्या अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नूं बनाउण दे लई ते टोटल इन्हां ने 11 सैशनस दे विच इहनूं बनाया है, ठीक है। एक होर गल की याद रखनी है, देखो जिहड़ी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली उहदे विच उस टाइम दे जिन्ने भी मशहूर नेता सी सारे सी एक्सैप्ट 2, पहले अपने महात्मा गांधी, ये उसका पार्ट नहीं सी, ते नैक्सट MA जिन्ना, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखने हैं। होर इहदे बारे गल करिए, देखो ਜਦੋਂ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है, हुण कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का इन्होंने की कीता, एक प्रैजीडेंट चुन लिया टैंपरेरी बेसिस ते। जिहड़ा प्रैजीडेंट चुनिया सी, कौन चुनिया सी? डॉक्टर सचिनंदा, ठीक है, सिन्हा। उस तो बाद फिर इन्होंने थोड़े टाइम बाद प्रैजीडेंट चुन लिया सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं, इन्हों रिप्लेस करता सी सचिनंदा सिन्हा नूं, राजेंद्र प्रसाद, ते अपने कोल ये सी प्रैजीडेंट। वाइस प्रैजीडेंट किनू चुनिया गया सी? HC वर्मा, ठीक है। ये याद रखनी चीज़ां, जो भी मैं लिखवा रही हूँ सारियां बहुत इंपॉर्टेंट है, होर तुसी खुद लिखोगे लभ लभ के, ठीक है, जिहड़ियां बच जाणगियां। ते एक होर गल, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किनू बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सी सर BN राव, ठीक है। होर पॉइंट्स, ਜਿਹੜੇ डॉक्टर BR अंबेडकर सी उन्हां नूं की बोलते हैं? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? बिकॉज ये चेयरमैन सी ड्राफ्टिंग कमेटी दे, ड्राफ्टिंग कमेटी दे चेयरमैन सी, लिख लो डॉक्टर BR अंबेडकर जिहड़े सी ड्राफ्टिंग कमेटी दे चेयरमैन सी, ते इन्हां नूं की बोलते हैं? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नैक्सट इहदे विच पॉइंट अपना ये है, अच्छा ये तो तुहानूं मैं दसता, ठीक है। हुण एक होर गल देखो, जिहड़ा हुण कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है जिहड़ा वो अपना एक तो हैगा कि हुण क्वेश्चनस ते आओ, चलो पहला कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, ते सैकेंड क्वेश्चन की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफैक्ट। ये दोनों अलग अलग चीज़ां ने, ठीक है। हुण जिहड़ा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने अडॉप्ट कदों किया? उन्होंने अडॉप्ट किया गया सी 26 नवंबर, कदों किया गया सी? 26 नवंबर 1949 दे विच, 26 नवंबर 1949 दे विच। उस टाइम प्रोविजनस किहड़े किहड़े लागू किए गए सी? जिमें सिटीजनशिप हो गया, इलैक्शंस नाल रिलेटेड प्रोविजनस हो गए, ठीक है, या फिर प्रोविजनल पार्लीमेंट नाल रिलेटेड चीज़ां हो गई, ठीक है। ये सब किए गए सी, तो कुछ होर भी आर्टिकल्स वगैरह तुसी डिटेल्स थोड़ा देख लियो। उस तो बाद अपने कोल होर की सी? अपनी प्रीएम्बल, ठीक है। नैक्सट, अच्छा उस टाइम ते अपने आर्टिकल्स किन्ने सी जो इन्होंने बनाया सी? एक मैं तुहानूं पॉइंट दसना भुल गई शायद, उरे नहीं हो गया कवर, ठीक है। उस टाइम ते आर्टिकल्स किन्ने सी? देखो जो इन्होंने बनाए सी उस टाइम ते टोटल अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच 395 आर्टिकल्स, ये भी याद रखने हैं, 22 पार्ट्स ते 8 स्कैड्यूल सी, ठीक है, जो कि हुण किन्ने हो चुके हैं? 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स ते स्कैड्यूल्स किन्ने हो गए हैं अपने? 12, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अच्छा ये तो हो गया कि कदों उन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है। उदों कुछ कुछ प्रोविजनस ही आए सी, मतलब प्ले दे विच कह लो या इंप्लीमेंटेशन दे विच कह लो। हुण इन्होंने कदों उहनूं फुली इंप्लीमेंट किया? केम इनटू इफैक्ट कदों आया? जदों आपां रिपब्लिक डे मनाने, कदों मनाने हैं? उन्होंने आपां रिपब्लिक डे मनाने हैं 26 जनवरी 1950, ठीक है। हुण इन्होंने यही दिन क्यों चुनिया? देखो बिकॉज 1930 दे विच जिहड़ी अपनी INC सी, इंडियन नैशनल कांग्रेस, उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन की सी, पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो लाहौर सैशन के नाल रिलेटेड है, ये याद रखना है, ठीक है। हुण क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ऑन? आंसर इज D, दैट इज 26 नवंबर 1949। और तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफैक्ट
26 जनवरी 1950 ये आप डिस्कस किया हुई, ठीक है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ਇਹਦਾ आंसर आपने हुणे देखा है, ਇਹਦਾ आंसर क्या होगा डी, दैट इज डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है। तो इन्होंने फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलिया जाता है, याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है हु हैडेड द इंटरिम कैबिनेट इन द ईयर 1946। देखो इंटरिम कैबिनेट का मतलब की है, हुण भी जिवें अपने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होंदे हैं जिन्हां दे अलग अलग मिनिस्ट्रीज होंदियां है ना, उन्होंने पोर्टफोलियोज दिते होंदे अलग अलग डिपार्टमेंट्स से, उस टाइम भी एम ही सी। हुण उस टाइम इंटरिम कैबिनेट का मतलब की है जिहड़ी टैंपरेरी बेसिस ते बनाई गई सी, तो टैंपरेरी बेसिस ते जिहड़ी बनाई गई सी उहदे हैड कौन सी, ए दैट इज राजेंद्र सॉरी आई एम रियली सॉरी, उहदा आंसर है बी दैट इज जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। बी ਇਹਦਾ आंसर ए नहीं है, ठीक है। तो एक होर गल जिहड़ी इंटरिम कैबिनेट है उस टाइम ते किहड़े-किहड़े मिनिस्टर्स नूं किहड़े-किहड़े पोर्टफोलियोज दिते गए हैं, ये भी थोड़ा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिवें जवाहर लाल नेहरू जी की गल करिए उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स तो कॉमनवैल्थ रिलेशन का दिता गया सी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं फूड एंड एग्रीकल्चर, हुण इहनूं याद करन दा तरीका मैं तुहानूं दस दिंदी, जिवें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, प्रसाद की एक तरह का फूड होंदा है फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। एवें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तुसीं देख लिओ एक बार रीड कर लिओ तुसीं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जिमें कमेटीज़ किहड़े-किहड़े हैं, जिमें आपने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी दे विच डॉक्टर BR अंबेडकर सी, ठीक है, हैड उहदे, होर भी डिफरेंट डिफरेंट कमेटी सी, उन्हां बारे थोड़ा देख लिओ क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं हुण डिस्कस करवाऊँगी ना तो एक टॉपिक में 30 40 मिनट्स चाहिए हैं, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाऊगा, इसलिए थोड़ा वर्क तुहानूं खुद भी करना पऊगा पॉलिटी दे विच, ठीक है। चलो नैक्सट देखते हैं। नैक्सट हम आप प्रीएम्बल नूं डिस्कस करते हैं। प्रीएम्बल नूं डिस्कस करन तो पहला प्रीएम्बल है की, ये भी पता होना चाहिए। प्रीएम्बल की है, प्रीएम्बल बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप कोई बुक है, बुक पढ़ते हैं, बुक के अगे की होंदा इंडैक्स होंदा है, उवें ही लगा लो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। समझ आ गया प्रीएम्बल की है। देखो हुण अपने प्रीएम्बल नूं की मन्निया, प्रीएम्बल किहनूं मन्निया, जवाहर लाल नेहरू जी ने जिहड़ा ऑब्जैक्टिव रैजोल्यूशन दिता सी, मतलब जिवें स्पीच देती सपोज उन्होंने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की मीटिंग दे विच, उहनूं ही इन्हां ने फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने की मान लिया सी प्रीएम्बल, ठीक है। वो की है, इहनूं बाय हार्ट याद कर लेना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens। देखो ਜਿਹੜਾ ਇਹ वर्ड्स है ना सॉवरिन सोशलिस्ट सैकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन्हों एज इट इज़ एवें ही याद रखना है, ठीक है। तो सिटीजनस नूं सिक्योर करने लिए की है, जस्टिस कैसी, सोशल इकनॉमिक पॉलीटिकल, लिबर्टी थॉट्स की, एक्सप्रैशन की, बिलीफ की, फेथ की ते वर्शिप की, इक्वैलिटी स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग दैम ऑल, fraternity ensuring the dignity of individual and unity and integrity of nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution, ठीक है। जी डेट है ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ये बारे भी सारा कुछ याद रखना है, ठीक है। हुण देखो हुण प्रीएम्बल बारे थोड़ा देखते हैं। हुण प्रीएम्बल अपने कोल होनी चाहिए, ये आइडिया अपने कित्थों लिता है, ये अपने आइडिया लिता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो। एक होर गल जिहड़े सेलियंट फीचर्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जिमें जिमें आप टॉपिक्स पढ़ांगे कि अपना जिमें लेंथीएस्ट है तो ये तो याद ही रख लो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की गल की गई है, डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स की गल की गई है, या फिर अपना वेरीअस सोर्सिस तो लिता गया, जिमें सोर्सिस वाला पार्ट आप कल देखांगे, ठीक है। जिमें जिमें मतलब आप टॉपिक्स अगे अगे पढ़ी जावांगे वो तुसीं देख वो तो मैं तुहानूं उत्थे दस जाऊँगी कि ये भी एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। हुण मैं तुहानूं अगर एक एक करवान बैठ गई तो बहुत देर लग जूगी, इसलिए वो तुसीं खुद पढ़ लो जिहड़े पढ़ना चाहते हैं, तो जिमें जिमें वो टॉपिक्स आई जाएंगे मैं तुहानूं दसी जाऊँगी, ठीक है। लेंथीएस का याद रखना है, बाकी अगे अगे जिमें आऊगा वो आप सारे डिस्कस करांगे उत्थे उत्थे जो टॉपिक आऊगा। चलो प्रीएम्बल ते आओ। देखो कि अपने कोल प्रीएम्बल होवे, ये कित्थों लिता गया कंसैप्ट, ये अपने लिता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो, ठीक है। कि अपने कोल प्रीएम्बल होवे तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी उन्होंने तो ही लिता होया है, ठीक है। उस तो बाद एक किहदे उपर बेस्ड है तो मैं दसदा, उन्होंने बेसिकली ऑब्जैक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जिहड़ा जवाहर लाल नेहरू ने दिता सी, कदों दिता सी, उन्होंने दिता सी 13 दिसंबर 1946 दे विच, ठीक है। उस तो बाद हुण देखो जिहड़ा अपना प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल की अमेंडमेंट हो सकती है, ये एक क्वेश्चन आऊगा उहदे विच पूरा डिस्कस करांगे कि जिहड़ा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल जिहड़ा है वो अमेंड हो सकता है।
अमेंड हो सकता है बेसिकली एक अपने कोल केस होया सी केशव नंदा भारती केस, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐम्बल है वो एक ਤਾਂ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ केस है? केशव नंदा भारती केस, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐम्बल है, ठीक है, वो भी की है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮੈਂਡ ਹੋਵੇ, ठीक है। ਅਮੈਂਡ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੇਂਜ ਲਿਆਣਾ ਕੁਝ ਵੀ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਐम्बल, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1976, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ याद किमें रखना है कि 1976 4+2 कितना ਹੁੰਦਾ? 6, ठीक है। ਐਵੇਂ करके याद रख सकते हो। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 वर्ड्स ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ वर्ड्स ਹੈ? सोशलिस्ट, सैकुलर ਤੇ इंटीग्रिटी, ठीक है। वैसे एंड भी किया गया सी बट आप कंसीडर नहीं करते, मेन यही है सोशलिस्ट, सैकुलर तो इंटीग्रिटी। बहुत पेपरों च क्वेश्चन आते भी किहड़े वर्ड है, ठीक है, ये याद रखने हैं। हुण आपां देखते हैं, देखो ये एक वर्ड यूज होया अपने को सवरिंग। सवरिंग मतलब की होंदा है? सवरिंग मतलब कि जिहड़ा इंडिया है वो किसी से डिपेंडेंट नहीं है, उहदे विच अपना ही राज चलदा है, ठीक है। वो अपना मालिक आप है, एवें नहीं हैगा कि किसी दे अंडर है। सोशलिस्ट की है? सोशलिस्ट मतलब होंदा है कि इत्थे सोसाइटी है जिहड़ी वो इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। बेसिकली जी अपनी इंडिया है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। क्यों? यदा मतलब की होया कि जिमें इत्थे मिक्सड इकोनॉमी नूं फॉलो किया जाता है कि इत्थे प्राइवेट ते पब्लिक ओनरशिप दोनों है, एवें नहीं हैगा कि सब कुछ गवर्नमेंट दे कोल ही है, ठीक है। सैकुलर है मतलब सारे रिलीजन्स नूं सेम समझा जाता है। डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी है मतलब डेमोक्रेसी है, सुनिया ही होगा कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इत्थे जिहड़ी पावर है वो लोगों के हथ दे विच है, ठीक है। जिहड़ी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुंदी है वो बेसिकली दो तरह की हुंदी है, डायरैक्ट ते इनडायरैक्ट। डायरैक्ट मतलब कि जिहड़े पीपल है, ठीक है, वो डायरैक्टली एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर नूं, जिवें कि स्विट्जरलैंड दे विच हुंदा है। ते इनडायरैक्ट दा मतलब की हुंदा है कि वो रिप्रजेंटेटिव हुंदे हैं, अगे वो जाके लॉज बनाते हैं, ठीक है। ये मतलब है इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी का। ये पढ़ लियो, मैं तुहानूं तां ही बोल के दस रही हैं बिकॉज लिखवाऊंगी बहुत टाइम लग जाऊगा, ठीक है। उस तो बाद रिपब्लिक है। एक होंदी है, देखो अपने को दो तरह की गवर्नमेंट हो सकती है, एक होंदी है अपने को मोनार्की वाली, एक होंदी है रिपब्लिक। मोनार्की की होंदा है हैरीडेटरी, ठीक है, पहला फादर बैठा फिर बेटा बह गया फिर वह बेटा बह गया, एवें एवें चलता रहता है। रिपब्लिक है मतलब कि चुनिया जाऊगा फिक्स पीरियड के लिए, ठीक है। डायरैक्टली या इनडायरैक्टली चुनिया जाऊगा, जो हैड है तो फिक्स पीरियड लिए चुनिया जाऊगा, ठीक है। ये हो गया। हुण जस्टिस सोशल है, इकनॉमिक है, पॉलीटिकल है। ਹੁਣ देखो ये चीज़ा कितों लित्तियां ने कितों नहीं लित्तियां, ये सारा आप कल देखांगे जो सोर्सिस पढ़ांगे कॉन्स्टिट्यूशन में कितों लिता गया, अज नहीं देखते हैं, ठीक है। मैं तुहानूं मतलब मेन दसता, तुसीं हुण आप थोड़ा जिहा सर्च करना है, ठीक है, पढ़ना है जाके। हुण देखो उन्हें पूछा चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहर लाल नेहरू। एक ही है, ठीक है, उन्होंने करैक्ट पूछा। देखो 42nd Constitution Amendment Act added 3 new words: sovereign, socialist and secular। केड़े केड़े वर्ड सी याद करो, आ देखो सोशलिस्ट, सैकुलर, इंटीग्रिटी। सवरिंग तो नहीं सी ना, तो ये की है गलत है, देखो एवें आ जाता है। और तो बाद है इन बेरूबेरी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, उन्होंने एवें नहीं बोलिया सी। किहड़े केस च बोलिया सी? केशव नंदा भारती केस। मैं हुणी दस्सिया प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जैक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स। ये भी ठीक है, ये भी अपने हुणे डिस्कस किया, ठीक है। तो करैक्ट पूछा तो आंसर क्या होगा? ए 1 and 4 ओनली, ठीक है। नैक्सट देखो अरेंज द सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग टर्म्स अपीयर इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसका आंसर क्या है? सवरिंग, सोशलिस्ट, सैकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। SSSR करके इनू याद रख लो, ठीक है, SSSR। और तो बाद नैक्सट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेट सवरनिटी। अच्छा एक होर गल मैं दसना भुल गई, ये क्वेश्चन तो पहला एक होर गल दस दी है।
देखो अपना जिहड़ा प्रैम्बल है ना वो प्रैम्बल दे कुछ इनग्रीडियंट्स हैं आपां कोई भी रेसिपी ट्राई करते उहदे विच कुछ इनग्रीडियंट्स हुंदे हैं इसी तरह इहदे भी हैं ठीक है जिवें सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है वी द पीपल ऑफ इंडिया ठीक है अपने आप में दे रहे हैं तो सोर्स कौन है सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है अपना पीपल ऑफ इंडिया ठीक है और तो बाद नेक्स्ट है नेचर कैसी इंडियन स्टेट दी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट नेचर कैसी है इंडियन स्टेट दी आह वाली सवरिंग सोशलिस्ट सैकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ठीक है ये अपनी नेचर होगी और तो बाद ऑब्जेक्टिव्स की हैं आह वाले सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं एक ही अपने ऑब्जेक्टिव्स ठीक है जो अपन नूं मिलते हैं ठीक है जस्टिस लिबर्टी इक्वैलिटी फ्रैटर्निटी और तो बाद डेट ऑफ एडॉप्शन कदों अपन ने डेट की अडॉप्ट करने की केड़ी डेट है आंसर इज 26 नवंबर 1949 ठीक है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 ठीक है अपने आप नूं कॉन्स्टिट्यूशन दिन्ने हैं ठीक है आई होप तुम्हें सारा समझ आ गया होगा चलो नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेट सॉवरेनिटी लाइज विद पीपल सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट आंसर इज ए दैट इज द पीपल ठीक है नेक्स्ट वट इज़ द मीनिंग ऑफ सैकुलर स्टेट मैं दसिया सैकुलर स्टेट केड़ा है कि सारे रिलीजन एक है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन नूं वो स्पैशल राइट्स नहीं दिंदा स्टेट दैट ओनली प्रोटेक्ट रिलीजियस राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज नहीं स्टेट दैट डज नॉट प्रोटेक्ट एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन मतलब वो नज़र हर जो रिलीजन है वो सेम है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सैकुलर स्टेट इसका आंसर क्या होगा प्रीएम्बल ठीक है आंसर सी है जो आप अगले पढ़ांगे उत्थे तुहानूं ये चीज़ होर क्लीयर हो जाएगी ठीक है सो प्रीएम्बल उपर इन्ने क्वेश्चन सी ते कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक के उपर भी इन्ने क्वेश्चन सी अज लई इन्ना ही ठीक है तुसीं इहदे नोट्स पक्का बनाइओ ते आप भी जाके पढ़ना है जो भी आपने डिस्कस किया उन्होंने खुद भी पढ़ना है ताई फायदा होगा ताई तुहाडा टॉपिक भी कवर होगा ठीक है सो अज लई इन्ना ही मेरे चैनल नूं ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब करो लाइक करो वीडियोज़ नूं ते शेयर करो ज़्यादा तो ज़्यादा Thank you so much.